बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम की बेसिक बातें बताई कि थ्योरम क्या होता है, उससे रिलेटेड कौन सी टर्म्स होती हैं, वो मैंने बड़ी डिटेल से जो है आपको लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स। और थ्योरम जो है वो करने से पहले मैं आपको इसके चंद स्टेप्स बताता हूँ जिससे आपको ये थ्योरम जो है बहुत आसान लगेंगे। थ्योरम जो है वो मैथमेटिक्स में इनको बहुत ही इम्पोर्टेंस हासिल है, क्योंकि हमारा थ्योरम जो है ये एक अलहदा पार्ट होता है, सी पार्ट, जिसमें थ्योरम्स आते हैं और हमें अटैम्प्ट करने होते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए थ्योरम जो है वो समझना, उनके टेक्निक समझना, उनके स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी थ्योरम जो है जब आप करेंगे तो आपको उसकी बेसिक बातों का अगर पता चलता है तो फिर आप थ्योरम को रट्टा नहीं लगाएंगे, आप बड़ी इजीली जो है वो थ्योरम कर लेंगे। इसमें सबसे पहली जो बेटे बात है वो ये है कि थ्योरम में आपको गेस द फिगर, कि आपको फिगर बनानी होती है कि हमने फिगर कैसे बनानी है, हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट में उसका गिवन क्या है, उसका के अंदर क्या बात हमने प्रूव करनी है। मेजर जो बातें होती हैं वो यही होती हैं। और आपको थ्योरम की स्टेटमेंट का कि हर पॉइंट का, हर वर्ड की मीनिंग का पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो ये जिस तरह स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 12.1, मैं चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहा हूँ। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इसका मतलब है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, यहां तो बातें यूज हो रही है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है जो एक राइट बाइसेक्टर के ऊपर, किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं वो ये है कि लाइन सेगमेंट जो है हम उसे कहते हैं जिसका कोई जिसका दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो उसे हम लाइन कहते हैं, और जिसका एक पॉइंट उसे हम रे कहते हैं। ये कहते क्या है, हमारी फिगर कैसे बनेगी? फिगर ऐसे बनेगी कि ए लाइन सेगमेंट, ये है हमारी लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के ये एंड पॉइंट्स हैं, ये दो, और इसके ऊपर एक लाइन है जो राइट बाइसेक्टर है। ये इसका मैं नाम रख रहा हूं LM। आप कोई भी नाम बेटे रख सकते हैं, इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं होती। आप लोगों ने ये देखना है कि आपके पास जो लाइन है वो राइट बाइसेक्टर का मतलब बेटे ये होता है कि लाइन 90 का एंगल बनाती है, और बाइसेक्टर का मतलब होता है वो बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इसका मतलब है ये अगर यहाँ पे इसको मीट कर रही है और मैं इस पॉइंट को अगर C का नाम दूं तो यहाँ पे बनने वाला एंगल भी 90 का है, यहाँ पे बनने वाला एंगल भी 90 का है। ये एंगल 90 के हैं और कहते क्या है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर हो गया ये वाला LM। इसका मतलब बेटे ये है कि AC जो है वो BC के बराबर है। ये लाइन इसको दो बराबर पार्ट्स में कन्वर्ट कर रही है। अगर इस तरह से हम एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन, अगर ये लाइन जो मैंने ब्लैक कलर में मार्कर ऊपर रखा हुआ है, अगर नीचे वाले दोनों पार्ट्स इक्वल हों तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर भी है और ये दो हिस्सों में बराबर डिवाइड कर रही है, तो ये बाइसेक्टर है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है वो लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करे, उसे हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर यहां पे कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये पॉइंट P है। P इज एनी पॉइंट ऑन LM एंड वी हैव टू प्रूव इज इक्विडिस्टेंट। ये जो पॉइंट है इसका फासला बराबर है, P से लेकर A तक और P से लेकर B तक जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। ये बात हमने प्रूव करनी है। और थ्योरम को बेटे याद करने का तरीका भी यही है कि आप सबसे पहले अपनी गिवन स्टेटमेंट में से फिगर को गैस करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे इसका गिवन। गिवन क्या है
गिवन ये है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर है और उसके ऊपर कोई पॉइंट है, यानी यूं कह सकते हैं कि एल एम लाइन बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, ए बी एट पॉइंट सी। आप लिख सकते हैं दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी जो है वो बी सी के कांग्रुएंट है, ये हमारा गिवन है। एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन एल एम, एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन एल एम। एल एम के ऊपर कोई पॉइंट हमारा पी है। अब एल एम बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट, इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर है एट पॉइंट सी, या यूं कहते हैं एल एम intersects the line segment AB at point C such that LM is perpendicular to AB। यूं भी कह सकते हैं LM bisects the line segment AB at point C, that is AB is equal to BC and AP is any point of LM। लिख दें also LM जो है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन, सॉरी गिवन। अब हमने प्रूव ये करना है, टू प्रूव ये करना हमने कि हमारा जो थ्योरम है इसमें ये जो पॉइंट P है इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी P इज इक्विडिस्टेंट from A and B, from A and B, A and B। ये बात हमने प्रूव करनी है। अगर हम P A को P B के बराबर कर लें तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ये है इसकी, और बेटे मैंने आपको थ्योरम के दौरान भी शायद बताया था, पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपको कोई थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो लाइन सेगमेंट का हो, राइट बाइसेक्टर का हो, क्वाड्रिलेटरल का हो, सर्कल का हो, मे बी एनी थ्योरम, लेकिन उसमें ट्राइंगल बनना जरूरी है, क्योंकि हमारे तमाम पास्टुलेट्स जो है वो ट्राइंगल से रिलेट करते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन P to A एंड P to B, इनको ज्वाइन कर लें। इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास दो ट्रायंगल बन गए। इन दो ट्रायंगल में हम करेंगे कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन से हमने अपना रिजल्ट निकालना है। मैं यहां पे इसका प्रूफ करके दे रहा हूं आपको। ये है टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है ज्वाइन P to A एंड B। कंस्ट्रक्शन ये है हमारी कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन P to A एंड B, इनको ज्वाइन कर लें। अब आपके पास बन गए दो ट्रायंगल। अब आता है आखिरी पार्ट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रूफ। प्रूफ में होता है स्टेटमेंट्स और रीजंस। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टेटमेंट्स और रीजन में अगर मैं यहां पे लिखूं, ये हमारी है स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। बेटे जब भी दो ट्रायंगल बनती हैं तो उनको कंपेयर कर लिया करें। हमारे पास ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ACP करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल BCP। अगर इन दो ट्रायंगल को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास जो AC लाइन है इट इज कांग्रुएंट टू BC। ये हमारे गिवन के अंदर है कि हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, और राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि हमने जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है वो 90 का एंगल बना रहा है, तो इसका एक एंगल 90 का भी है। एंगल ACP कांग्रुएंट टू एंगल BCP, और ये दोनों 90 के बराबर हैं बिकॉज
LM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये तीसरी बात ये है, और बेटे जब भी ट्रायंगल में दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड या तीनों साइड बराबर हो जाए तो ट्रायंगल बराबर हो जाती हैं। हमारी ये वाली साइड AC BC के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर 90 के, और एक लाइन कॉमन है ये PC इज कांग्रुएंट टू PC, PC कांग्रुएंट टू PC, कॉमन साइड। तो हमारी जो ट्रायंगल है उनमें एक साइड फिर उनका एंगल फिर एक साइड, ये जो एंगल है बेटे ये इन दोनों साइड के इन बिटवीन आ रहा है, ये वाला एंगल, इसे हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। ये एंगल साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ये भी दरमियान में आ रहे हैं। तो ऐसे एंगल को जो दोनों साइड्स को कंटेन करे उसे हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो हमारे इंक्लूडेड एंगल बराबर हो तो फिर हम SAS लगाते हैं। अगर ये एंगल दरमियान में ना होता, हमारी साइड ये दो होती, एंगल जहां पे होता इक्वल, ये इक्वल होते, तो फिर मैं कभी भी SAS ना लिखता, मैं आपसे कहता इसे लिखें SSA। अब चूंकि दो साइड के दरमियान का एंगल है तो देयरफॉर हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे ट्राइंगल ACP इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP। किस रूल के मुताबिक? SAS के मुताबिक ट्राइंगल बराबर हो गई। और जब बेटे दो ट्राइंगल बराबर हो जाती हैं तो उनकी बाकी साइड भी बराबर हो जाती हैं। अब देखें, इसकी ये साइड ऑलरेडी इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है, एंगल भी काम एक जैसे हैं, तो SAS के मुताबिक ट्राइंगल बराबर हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जो A एंगल बना ना यहाँ पे, ये इस B के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, लेकिन हमें चूंकि जरूरत नहीं है तो इसकी एक ही साइड रह गई है PA और PB। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर सो साइड PA इज कांग्रुएंट टू PB। रीजन इसकी क्या बनती होती है, जब किसी भी ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल बराबर हो जाए तो इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। और अगर ये PA PB के बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो इसका मतलब है P जो है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ AB। ये A और B जो है वो एंड पॉइंट्स है, तो लिखेंगे आखिर में सो देयरफॉर P इज इक्वी डिस्टेंट, कहां से? इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स, किसके एंड पॉइंट्स? ऑफ AB। हेंस प्रूव्ड, लास्ट में बेटा लिखा करें हेंस प्रूव्ड, कि हमने अपनी बात को प्रूव कर लिया है।